ट्रेड हस्त औजार ट्रेड एंड टूल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत तकनीशियन को अपने स्तर से विविध प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकृति के औजारों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि वे भौतिक यंत्र जिनकी सहायता से किसी भी प्रक्रम को संपन्न किया जाता है और औजार कहलाते हैं। इस ट्रेड के लिए उपयोगी औजारों की विशेषता यह है कि ये औजार निर्माण तथा मरम्मत कार्य दोनों में ही समान रूप से उपयोगी होते हैं। अतः प्रशिक्षुओं को औजारों की उपयोगिता से किसी भी रूप से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता उनके द्वारा औजारों को उपयोग करने के अभ्यास, औजारों की श्रेष्ठता और उनकी कार्य स्थिति पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण औजारों को समायोजित किया गया है। प्रमुख ट्रेड हस्त औजारों की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत विविध कार्यों को संपन्न करने में विभिन्न हस्त औजारों की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेड में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख हस्त औजारों का विवरण, उनसे संबंधित सावधानियां एवं अनुरक्षण सहित निम्न प्रकार में। पिलायर। पिलायर मूलतः टांगों का जुड़ा होता है जो कि एक पिवेट से चित्र अनुसार जुड़ा रहता है। इसकी प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल एवं एक छोटा जबड़ा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने, घुमाने के लिए किया जाता है। यह कम व्यास के तारों को मोड़ने, काटने के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त प्लायर हल्के धातु चादर के भागों को आकृति देने तथा मोड़ने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। प्लायर्स उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील से बनाए जाते हैं। इसके धातु से बने भाग को तेल में डूबे कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर इसकी पिवेट व जोड़ों पर तेल द्वारा ऑयलिंग करते रहना चाहिए। प्लायर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्न मुख्य प्रकार के इलेक्ट्रीशियन द्वारा किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयोग किया जाता है विकर्ण कटर प्लायर। इनको पास कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इनका उपयोग कम व्यास वाले तारों केबलों को काटने के लिए किया जाता है, जो कि टर्मिनल के पास होते हैं। इनका प्रयोग केबल कॉर्ड का आवरण व रोधन हटाने के साथ साथ अन्य प्रचलनों जैसे कोटर पिन को विभाजित करने तथा पृथक करने के लिए भी किया जाता करते हैं। विकर्ण कटिंग प्लायर 100, 125, 140, 160, 180, 200 mm लंबाई में बनाए जाते हैं। एंड कटिंग प्लायर। इन प्लायर का उपयोग कम व्यास वाली तार पिन कीलियों को काटने, कीलियों को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। इन्हें 130, 160, 180, 200, 210 एवं 240 मिलीमीटर व्यास में बनाया जाता है। फ्लैट लॉन्ग नोच प्लायर। फ्लैट नोच प्लायर। इनका उपयोग तार या धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने तथा उनको आकृति देने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त धातु के केबल के आवरण हटाने, छोटे भागों को पकड़ने, जकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm लंबाई में बनाए जाते हैं। राउंड नोच प्लायर। इनके जबड़े को आकृति शंकुआकार होने के कारण इनके द्वारा विभिन्न परिमापों के वक्र तथा वृत्त बनाना संभव हो जाता है। इनकी लंबाई 120, 140, 160, 180 और 200 mm होती है। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टियों को वक्र रूप देने में करते हैं। तारों में टर्मिनल पेचों में फिट हो सकने वाले को बनाने या छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग नोच प्लायर। इन प्लायर्स को सीधे व वक्र जबड़ों के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों में सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। इनकी लंबाई 160, 180, 200, 220 mm होती है। इसका प्रयोग सूक्ष्म तार संपर्कों एवं दूसरे भागों को व्यवस्थित करने में किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर। इसकी चपटी जकड़ का प्रयोग तारों केबलों को विभिन्न भागों को जकड़ने, पकड़ने, ऐंठने के लिए किया जाता है। कम व्यास के तारों या केबलों को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी होता है तथा स्टील तारों को फाड़ने के लिए इसमें एक युगल संयुक्त कटर की भी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तु को जकड़ने और पकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर्स में एक पाइप ग्रिप प्लायर भी होता है। ये प्लायर 140, 160, 190, 210, 250 mm लंबाई में उपलब्ध होते हैं। प्लायर संबंधी सावधानियाँ। प्लायर संबंधी सावधानियाँ एवं अनुरक्षण। इनके इंसुलेशन को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि इन्हें सजीव लाइन पर भी प्रयोग किया जा सके। इनको हथौड़ी की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके कटर का प्रयोग स्टील के तार को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इनका इंसुलेशन शीघ्र नष्ट हो जाएगा। इन्हें सजीव लाइन पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इनकी पिन में समय समय पर 1-2 बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए।